साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर जो है हम लोग आगामी जो आरओ-एआरओ 2023 की परीक्षा और यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए जो है जीएस के पॉइंट ऑफ दृष्टि से कई सारे महत्वपूर्ण पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक जो कोचिंग संस्था इनके द्वारा जो हिस्ट्री को लेकर के जो टेस्ट कराए गए हैं, उसमें से यहाँ पर हम लोग इसका टेस्ट नंबर 2 जो है यहाँ पर पूरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि वह शील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, कहाँ पर मिली? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। मैक को प्राप्त एक सेलखंडी की मुहर पशुपति मुहर से हड़प्पा संस्कृत के लोगों के धार्मिक विश्वास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था? तो देखिए इसमें सेलखंडी, चांदी, कैल्साइट का प्रयोग किया गया, परंतु चूंकि लोहा जो है उस समय ज्ञात नहीं था, तो लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। देखिए उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति। तो देखिए इसमें क्या है, ये सारी जो है कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं कि उनकी भाषा में कोई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति है। ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन समेत उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके अभिलेखों की लंबाई छोटी है, वह इसमें द्विभाषी लेख अनुपस्थित हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, हुलास जो कि सहारनपुर में है, प्रमुख है, जबकि कोल्डिवा इलाहाबाद स्थित पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में प्राप्त होते हैं। कहाँ पर प्राप्त होते हैं? जनक याज्ञवल्क्य कथानक जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये आपके बृहद्रारण्यक उपनिषद से प्राप्त होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रधान प्रवक्ता याज्ञवल्क्य रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो किस ग्रंथ में? तो ये भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। नारायण नृसिंह एवं वामन देवी अवतार माने जाते, नारायण जो है वो नरसिंह एवं वामन देवी अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। नदी और उनके जो पुराने नाम रहे हैं उनको यहाँ पर सुमेलित करना। देखिए सतलज का नाम क्या था? सतुद्री। व्यास का विपाशा, रावी का अश्कनी, रावी का जो है आपका अश्कनी, 3 से चिनाब का परुषणवी, सॉरी रावी का जो है रावी का पुरुषणी है, पुरुषणी, और चिनाब का अश्कनी है। फिर से देख लीजिए, सतलज का सतुद्री है तो 2 हो गया, ब्यास का विपाशा है, रावी का पुरुषणी है 4 हो गया, और चिनाब का अश्कनी हो गया 3। 2 1 4 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है। मध्य एशिया के बोगजगोई से प्राप्त अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक है। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? तो देखिए गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, सिंधु सरस्वती सभ्यता के, सही है। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, सही है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था, नहीं, ये कथन आपका गलत है। मक्कों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, ये सही है। तो देखिए जो आपका सी ऑप्शन है कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप और मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ हड़प्पा सभ्यता का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता से लंबी दूरी के व्यापार के संबंध में जानकारी का स्रोत इस सभ्यता की वस्तुओं की उपमहाद्वीप के बाहर विभिन्न स्थानों से प्राप्ति के द्वारा मिलता है। तो चीन और रोम से नहीं था। ठीक है, चीन और रोम से नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वेद हैं 4 उनका और उससे संबंधित जो ब्राह्मण हैं उनको हमें सुमेलित करना। देखिए ऋग्वेद का संबंध किस ब्राह्मण से? ऐतरेय ब्राह्मण से। ऐतरेय ब्राह्मण 3 से हो जाएगा। सामवेद का जो है वो पंचविश ब्राह्मण से 4 से हो जाएगा। और यजुर्वेद का जो है
यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण 2 हो जाएगा। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, सामवेद का ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, सामवेद का पंचवीश ब्राह्मण है, यजुर्वेद का जो है शतपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अजातशत्रु जो है ये काशी के राजा थे, अश्वपति कैकेयी के, जनक विदेह के, जनमेजय मद्र के नहीं थे। ठीक है, ये जनमेजय का संबंध जो है मद्र राज से नहीं है। देखिए, उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन में तत्पर थे। विदेह विदेह जो है विदेह जनक कैकेयी, एक सेकंड, देखिए, विदेह के कौन थे? जनक थे, कैकेयी के अश्वपति थे, काशी के अजातशत्रु थे और पांचाल देश के प्रवाहन जवाली थे इत्यादि प्रमुख रहे। जबकि जन्मेजय ये शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरुवंश के एक राजा थे। जो यहाँ पर डी ऑप्शन में है जन्मेजय, ये आपका मद्र राज्य के नहीं बल्कि जन्मेजय शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरु राजवंश के एक राजा थे, जिसकी राजधानी आशदीवत थी। क्या थी? आंशनदीवत थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है हड़प्पा या हड़प्पीय पुरास्थल वनमाली किस नदी पर स्थित है? जो ये वनमाली स्थल है ये आपका हरियाणा के हिसार जिला में स्थित रंगोई नदी के शुष्क प्रवाह मार्ग पर स्थित है। ठीक है, इस स्थल की खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? तो धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित हड़प्पा या हड़प्पी स्थलों में से कौन सा या से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है? कौन सा कच्छ क्षेत्र में है? तो देखिए, यहाँ पे 4 की बात की गई है, तो इन चारों में से आपका जो धौलावीरा है और देशलपुर जो है ये गुजरात स्थित कच्छ के रन में है। धौलावीरा, देशलपुर, सुरकोटदा, ये सभी कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में है। वहीं कुंतवाशी जो है या कुंती, ये गुजरात में स्थित है, कुंताशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुंती या कुंताशी जो है आपका ये आपका राजस्थान में ही है, कुणाल या कुणाल जो है हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इन 4 जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ईजे एच मैके सुमेर से लोगों का पलायन, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में क्या दिया, बताया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पे सुमेर से लोगों का जो पलायन होता है उससे यहाँ पर विकसित होती है। मोर्टिमर व्हीलर का कहना था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष का मानना था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, तो सही है। एम रफीक मुगल, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये इन्होंने नहीं कहा था। एम रफीक मुगल ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के क्रमिक विकास के सिद्धांत पर बल दिया था। इस संदर्भ में सबसे सार्थक अध्ययन उनके द्वारा 1977 में सिंधु घाटी क्षेत्र व उत्तरी बलूचिस्तान के प्राक हड़प्पा स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर किया गया कि प्राक हड़प्पा सभ्यता तथा विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमिक सांस्कृतिक निरंतरता विद्यमान थी। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्मों का मिलान सही नहीं है? तो देखिए, मैक्स मुलर ने मध्य माना, एसी दास ने सप्त सिंधु माना, बेनफे ने जो है कृष्ण सागर माना, परंतु जो पी गाइल्स ने जो है आर्कटिक सागर क्षेत्र नहीं माना था। तो ध्यान रखिएगा, ये पी गाइल्स के साथ आर्कटिक सागर क्षेत्र ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए, कतिपय पुरातात्विक एवं भाषा शास्त्रीय सामग्रियों के आधार पर आपका मेयर पिक तथा गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया। दक्षिणी रूस में किए गए उत्खनन से लगभग उसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले जो आर्यों के समय में थी। यहाँ की खुदाई से अश्व का अवशेष मिलता जो आर्यों का प्रिय पशु था। आगे बढ़ते हैं। वह सैंधव सभ्यता जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई, तो कहाँ पर? पनहुंदी में। तो पाकिस्तान के सिंध स्थित झूकर, चंदहुदड़ो व आमरी नामक स्थलों से प्राप्त हुए हैं इसके जो साक्ष्य हैं। यहाँ परिपक्व हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा काल से उत्तर हड़प्पा काल के बीच संक्रमण में निरंतरता दृष्टिगोचर होती है। झूकर झाकर संस्कृत को मजूमदार ने प्रकाश मिलाया
मृदभांडों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हुआ यह है कि सिंध की झूकर संस्कृति लोथल और रंगपुर की उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान होता रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका कौन सा है, पनहुंदरी, पनहुंदी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से मिला है? धौलावीरा, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा से यह मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में हुआ है? तो इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण का, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण का जो है उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है। और इसी अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इस पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है, लाल रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में डिजाइन के आधार पर बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेता था। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ऋग्वैदिक पणि, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वैदिक पणि जो है व्यापारी वर्ग के, किस वर्ग के? व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वैदिक समाज में वाणिज्य और व्यापार काफी गौण प्रतीत होता है, विनिमय वस्तु पर आधारित होती थी, विनिमय वस्तु पर आधारित होती थी और ऐसी अर्थव्यवस्था में पशुधन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक इकाई होती थी। व्यापार व वाणिज्य प्रधान था। पणि वर्ग के लोग करते थे। जिस जीमर व लुडविंग के अनुसार पणि आदिम व्यापारी थे। अविनाश चंद्र दास के अनुसार पणि आर्य व्यापारी थे। पणि अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। वे ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। ठीक है। उन्हें बेकनाट, सूदखोर कहा गया। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से जिन अनार्य लोगों को उल्लेख हुए हैं पणि। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो ये आपका नेवासा से, कहाँ से? नेवासा से प्राप्त होता है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ। रेशम को साहित्य में कौशेय, कौशेय कहा गया। क्या कहा गया? कौशेय कहा गया है। नेवासा से ही शीश विहीन देवी की मूर्तियां, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने का कारखाना था। एक बच्चे के कंकाल के गले में ताम्र के बने हुए मनके के हार का साक्ष्य मिलता है। नेवासा कहाँ पर है? तो नेवासा ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? प्रवरा नदी के तट पर स्थित इस पुरस्थल को खोजने का श्रेय M.N. देशपांडे को जाता है। ठीक है। देखिए, भगवानपुरा हरियाणा राज्य में स्थित है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रंगपुर एवं रोपड़, रंगपुर जो है गुजरात और रोपड़ आपका पंजाब प्रांत में अवस्थित, यहाँ से भी हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन दुर्गीकृत नहीं था? तो देखिए, इसमें से आपका चंदहोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा। तो चंदहोदड़ो जो है आपका ये पूरा स्थल जो है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली था, चंदहोदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। इस बस्ती के छोटे से हिस्से का ही उत्खनन हुआ है। यहाँ जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पाया गया है उसमें एक मनके बनाने कारखाना भी था। कालीबंगा में किले बंद पश्चिमी टीले के दो पृथक पृथक किंतु परस्पर संबद्ध खंड है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक षडंगों में नहीं है? वैदिक षडंगों में नहीं है। देखिए, वैदिक षडंग में जो है क्या क्या है? वेदांग, जो वैदिक वेदांग है उसमें तो 6 याद रखिएगा। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, निरुक्त है। ठीक है। यहाँ देखिए, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, योग नहीं है, इसमें योग नहीं है। योग नाम का कोई वेदांग नहीं। शिक्षा में वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। व्याकरण से प्रकृति, प्रत्यय आदि कि योग से शब्दों की सिद्धि और स्वरों का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? तो आपका अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी, इन तीनों का, अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञों का जो है सीधा संबंध किससे है? राजत्व से है। देखिए, राजसूय यज्ञ यह राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ में वरुण और इंद्रदेव का अभिषेक किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ का आयोजन राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए करता था, जबकि रथ दौड़ का आयोजन होता था, इसमें एक रथ दौड़ का आयोजन होता था वाजपेयी यज्ञ में, जिसमें राजा का रथ सबसे अधिक आगे रहता था। आगे बढ़ते हैं। शवाधान प्रचलन शुरू किया गया। शवाधान प्रचलन शुरू किया गया तो कहाँ पर? होमो नियंडरथल द्वारा मानव की हड्डियों के सबसे पहले जर्मनी के नियंडरथल घाटी में मिली थी।
नियंडरथल मानव की हड्डियाँ सबसे पहले जर्मनी की नियंडरथल घाटी मिली थी, इसलिए इसका नाम नियंडरथल मानव पड़ता है। नियंडरथल मानव मृतकों का आदर करता था और शवों को पूजा सामग्रियों सहित कब्र में दफनाने का प्रचलन इसी ने शुरू किया था। लगता है कि किसी न किसी तरह धर्म और पुनर्जन्म में भी उसका विश्वास था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर उपनिषद और फिर आरण्यक उपनिषद है। वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, फिर उपनिषद है। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सितंबर 2023 में लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट पीएम किसान मित्र के संबंध में विकल्प में से कौन से सत्य सही नहीं है? तो यहाँ पर आपके पास दो कथन है, हमें सटीक उत्तर बताना है कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ चार नहीं, दो नहीं, चार हैं, तो चार में से कौन सा गलत है ये बताना। देखिए, सामान्य निधि, देखिए यह एक एआई एजेंट चैटबॉट है। 21 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। ये कथन आपका सही नहीं है। बी, यह चैटबॉट किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित और स्पष्ट उत्तर देता है। सही है। त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करेगा। यह केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला एआई चैटबॉट है। यह चैटबॉट वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला प्रश्न जो है, देखिए एक सेकेंड, यहाँ जो पहला वाला गलत था वो गलत क्यों था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने हेतु फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से पवित्र पात्र किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत, यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा। भारत के लद्दाख स्थित नोमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरफील्ड का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। सही है। यह एयरवेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भी सही है। इस परियोजना हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत अनुमानित है। यह भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो 1 2 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन। ठीक है, अगला है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की शुरू की गई 3 पहलों में विकल्प में से कौन सी पहल शामिल नहीं है? देखिए, इसमें किसान ऋण पोर्टल शामिल है, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, विंड्स पर मैनुअल ये शामिल है, केसीसी घर घर अभियान शामिल है, परंतु कृषक नवाचार कार्यक्रम इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित नहीं है। तो डी वाला, केसीसी घर घर अभियान का लक्ष्य देश भर में प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंचाना है। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसमें इस अभियान के माध्यम से 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। यह अभियान 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक संचालित होगा। अगला प्रश्न है कि आपका सितंबर 2023 में आरोग्य मंथन 2023 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो आरोग्य मंथन कार्यक्रम जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 2023 में सितंबर 2023 में अयोध्या मंथन 2023 कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।